चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। आज यहाँ देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग के बारे में। लॉग बोलिए या लॉगरिथम बोलिए, बात सेम ही है, ठीक है। तो आज हम बता दें कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको लॉग पूछा जाता है, खास तौर से हम पढ़ा रहे हैं आपको पॉलिटेक्निक, या तो बिहार पॉलिटेक्निक हो या यूपी पॉलिटेक्निक हो, या एक लाइन का बात बोले जिसमें आपको लॉग के क्वेश्चन आते हैं, उसका हम पढ़ा रहे हैं। लॉग मैथ का टॉपिक है, लॉग पढ़ा रहे हैं। जिस भी एग्जाम में पूछा जाएगा, उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। आपसे उम्मीद करते हैं, हम तो पूरा पढ़ाने वाला है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉगरिथम क्या है। क्या पढ़ना है? लॉगरिथम, लॉगरिथम, ठीक है। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉग। ए नहीं है, ओ है, LOG, लॉग, ठीक है। इसको हम लोग लॉग पढ़ते हैं। बोलिए, इतना बात बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं? क्या पढ़ना है हम लोग को? लॉगरिथम, जिसको हम लोग लॉग के भी नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? इसको लॉग कहते हैं। बोलिए, कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप अब हम लोग केवल लॉग को शॉर्ट फॉर्म में, लॉगरिथम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? लॉग, ठीक है। लॉग को मीनिंग देख लीजिए, LOG, लॉग, ठीक है। आगे चलिए, एक बात बताइए हमें, क्या एक बात बताइए, हमने लिख दिया है 1 के पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? 1 के पावर, इसको हम लोग पावर पढ़ते हैं, 1 के पावर 2 है, ठीक है। ऐसे ही 1 के पावर यहाँ पे क्या है? 3 है, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 के पावर कितना है जी? 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं है तो 1 के पावर 1 है। 2 लिखा है तो 1 के पावर कितना है? 2 है। यहाँ पे 1 के पावर 3 है। बोलिए, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? तो आप कहेगा हाँ, आ रहा है समझ में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया ना कि 1 के पावर 2 है तो 1 गुणे, यानी जितना बार पावर लिखा होगा उतना बार मल्टीप्लाई में। तो यहाँ में एक ही बार है तो एक ही, यही तो होगा ना। यहाँ पे क्या है? 1 के पावर 3 है। इसका मतलब कि ये जो होगा, ये कितना बार मल्टीप्लाई में लिखा गया होगा जी? 3 बार लिखा गया होगा। इतना ही बात है। बोलिए, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आया कि नहीं? तो कहिएगा आ गया। क्या हम आपसे पूछ दे कि अगर 1 के पावर अगर 5 लिखा हो तो आप लिख सकते हैं 1 का पावर 5 हो। इस नहीं, 1 के पावर का है 5 है, ये क्या है? 1 के पावर 5 है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A और मल्टीप्लाई A, ठीक है। देखिए, ऐसे ही तो हम लोग लिखेंगे। क्यों 1 2 3 4 5? हम पूछ रहे हैं ए को हम लोग 5 बार क्यों लिखे हैं? पहला बात कि ए के 5 बार हम लोग क्यों मल्टीप्लाई में लिखे हैं? क्योंकि इसका पावर 5 है, ठीक है। इसका पावर क्या है? 5 है। बात हुआ कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे 3 बार ही हम लोग क्यों लिखे हैं? क्योंकि पावर कितना है जी? 3 है। तो इसीलिए हम लोग कितना बार लिखे हैं? 3 बार लिखे हैं। यहाँ पे 2 बार क्यों लिखे हैं? यहाँ पे 2 बार क्यों लिखे हैं? क्योंकि पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना है? 1 है। बात हुआ कंप्लीट। देखिए, अगर 2 बार होगा तो स्क्वायर पढ़ेंगे, 3 बार होगा तो क्यूब पढ़ देंगे। अगर किसी का भी पावर अगर 2 है, मान लीजिए कि यहाँ पे b है, b के पावर 2 है, तो इसको हम लोग b का स्क्वायर पढ़ देंगे। b का क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर पढ़ेंगे। बोलिए, बात हुआ कंप्लीट। अगर इसको हम लोग लिखे तो b मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे? b मल्टीप्लाई b लिखेंगे। बोलिए, कंप्लीट। अगर b का क्यूब होगा तो क्या लिखेंगे? b मल्टीप्लाई b लिखेंगे। यही तो बात लिखेंगे। बात हुआ कंप्लीट, ठीक है। अगर पावर होगा तो 2, पावर 3 होगा तो क्यूब। बोलिए, अगर पावर 2 होगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। पावर 3 होगा तो उसको क्यूब पढ़ देंगे।
पढ़ने आ गया, लिखने भी आ गया। बोलिए इतना बातें आपको समझ में आई कि नहीं? इतना बातें आपको समझ में आई कि नहीं? तो कहिएगा आ रहा है। जैसे एक और हम आपसे बात पूछते हैं, क्या आपसे एक और बात पूछते हैं। अब हम उल्टा पूछना है आपसे। क्या उल्टा पूछना है कि अगर कोई मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 5 लिखा गया है, हम कहें कि इसको पावर के रूप में बताइए क्या लिखा होगा। पावर के रूप में क्या लिखा होगा? तो 5 क्या लिखा होगा जी? 5। ठीक है, गिनेंगे 1 2 3 तो पावर कितना होगा? 3 होगा। 1 2 3 तो 3 क्या होगा? पावर होगा, जिसको हम लोग घात बोलते हैं। 5 के घात 3 है। ठीक है, तो ये क्या है? पावर है। 5 के पावर कितना है जी? 3 है। ठीक है, एक बात बताइए, अगर ऐसे ही हम लोग 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 7 मल्टीप्लाई 7 7 मल्टीप्लाई 7 करते, तो इसको हम लोग क्या है, कैसे लिखेंगे? तो हम लोग देखेंगे बेस में क्या लिखेंगे जी? ये 7 है, इसको हम लोग बेस पढ़ते हैं। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? पावर है। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? पावर है। ये क्या है? बेस है। ये आपका क्या है जी? बेस है। ठीक है, ये क्या है? पावर है। क्या है? पावर है। तो आपको बेस समझ में आ गया, पावर समझ में आ गया। ठीक है, बोलिए आपको बेस समझ में आ गया और पावर भी समझ में आ गया। बोलिए पावर क्या होगा? ऊपर वाले जो होंगे वो पावर होंगे और नीचे वाले बेस होंगे। तो हम कह रहे हैं कि इसका बेस बताइए क्या है। तो इसका बेस क्या होगा जी? 7 होगा। ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि इसका पावर बता दीजिए। आप मेरे को इसका क्या बताइए? पावर बताइए। क्या बताना है आपको? पावर बताना है। तो पावर एक बात बताइए, पावर हम कैसे बताते हैं? गिनते हैं 1 2 3 तो यहाँ पे पावर 3 लिख देंगे जी। बात हुई कंप्लीट। ठीक है, आगे चलिए। जैसे हम एक और आपसे कुछ पूछते, जैसे हम लोग लिख दें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हम कहें कि इसका बेस बताइए। बेस क्या है? इसका बेस क्या है? तो अभी आप देखेंगे कि 3 3 3 3 मौजूद है, तो हम कहेंगे कि इसका बेस क्या है जी? 3 है। लेकिन इसका पावर बताइए क्या? आपको दिख रहा है ना? पहले दिख तो रहा है। अब हम पूछते हैं कि इसका पावर बताइए क्या है। इसका पावर का वैल्यू कितना है? तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 यानी इसका पावर कितना है? 5। ठीक है, ठीक है, बोलिए कंप्लीट हो गया। फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर रहे हैं, रैपिड फायर की तरह। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 अपने मन से सोच लेते हैं कि यहाँ पे 1 है तो 1 बार मल्टीप्लाई में 1 के आगे मल्टीप्लाई लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है जी? 3 है। लेकिन ये क्या है? ये मेरा बेस है। ये मेरा क्या है? बेस है। पावर कितना है? 3। पावर क्या बता रहा है? कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई में किया है। पावर क्या बता रहा है? कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई में किया है। ठीक है, एक बात बताइए, अगर हम ऐसे ही सोचे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बार मल्टीप्लाई में है, 5 बार मल्टीप्लाई में है, लेकिन 5 बार मल्टीप्लाई में है तो कौन है? तो 3 है। 3 का पावर कितना हो गया? 5 हो गया। यही बात समझाना था मेरे को। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? बोलिए आपको ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए। देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 तो 1 के पावर क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 यानी बेस मेरा क्या होगा? 5 होगा। पावर मेरा क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, पावर 3 ही क्यों होगा? पावर, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि पावर 3 ही क्यों होगा?
पावर 3 क्यों होगा, तो हम कह रहे हैं जितना बार मल्टीप्लाई में होगा ना उतना ही पावर होगा। यहाँ पे कितना बार मल्टीप्लाई में है, 3 बार, तो पावर 3 होगा। अगर शायद 2 बार होता तो पावर कितना होता, 2 होता। कंप्लीट, बोलिए इतना बातें कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब कहेगा कि ये तो बातें हमें पहले से भी पता है, आप क्यों बता रहे हैं इतना बेसिक बातें। यहीं से अब स्टार्ट होगा आपका लॉग का रूल, ठीक है। कंप्लीट, इसको मिटा दे, चलिए देखिए सारा इससे मिटाते तो बहुत फास्ट मिटाता। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। हम कह रहे हैं कि आप 2 का ई है स्क्वायर, ई है 2 का क्यूब, ये 2 के पावर 4, ठीक है, और 2 के पावर 5, ठीक है। इसका मान बताइए, क्या कर दीजिए, इसका मान बताना है। 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5, ठीक है। हम बता दें ये जो पावर है ये इसके ऊपर है, मुंडी पे है, ठीक है, ये मुंडी पे है, ठीक है। देखिए अगर हमको नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो हम क्या करें, पहले तो हमें एग्जाम में जाना है, ठीक है। एग्जाम में हमें विधवता तो दिखाना ना है, क्यों कितना हमें याद है उससे मेरे को फर्क नहीं है, कितना मेरा रिजल्ट हो रहा है इससे फर्क है, ठीक है। तो हम लोग को एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ के आना ना है, वो बेसिक से बने तो या ट्रिक से बने तो या कॉन्सेप्ट से बने तो मेरे को क्वेश्चन बना के ही आना है, ठीक है। अब बात रही बात कि क्या अगर हमें किसी का स्क्वायर नहीं पता हो, किसी का क्यूब नहीं पता हो, किसी का 4 टाइम नहीं पता हो, किसी का 5 टाइम नहीं पता हो, तो क्या हम क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे, नहीं। इसके लिए बेसिक रूल क्या है, तो हम देखेंगे कि 2 के पावर कितना है, 2, यानी 2 गुणे 2 कर देंगे, बात हुआ समझने वाली। यहाँ पे 2 के पावर 3, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, बात यही था। यहाँ पे 4 है, यानी 2 के पावर कितना है, 4 बार है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, बात। यहाँ पे 2 के पावर 5 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, कर देंगे, बात समझ में आया। तो कहेगा इतना करने आपको आ गया कि नहीं, तो कहिएगा आ गया, इतना करने आपको आ गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग सीखते हैं क्या, 2 में 2 से गुना होगा, 2 दूना 4, क्या होगा 4 हो गया, इससे करते 2 दूना 4। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, समझ में आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कंप्लीट, 2 दूना 4 कंप्लीट, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। अब देखिए 16 दूना 32 यहाँ पे कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं 32 आएगा, 2 के पावर 5 कितना होता है 32, ठीक है। अब कुछ लोगों को नाराजगी होगा कि आप यहाँ से यहाँ तक निकाले, इसको डायरेक्ट क्यों लिखे, तो चलिए एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं क्या जो हमने लिखा है वो सही लिखा है। चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, देखिए तो गड़बड़ा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कंप्लीट 32 आ गया, ठीक है। हम 64 के फेरा में थे, ठीक है। अगर यही 2 के पावर, अगर 2 के पावर 6 होता, 2 के पावर 6 होता तो कितना होता जी, 64 होता। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहिएगा हाँ कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है, कुछ कुछ बातें आपको समझ में, हाँ कुछ कुछ ही बात समझना है हमें, कुछ कुछ बातें ही हमें समझना है, बोलिए कंप्लीट, आगे बढ़ें। अब देखिए हम एक आपसे इसी से थोड़ा सा टॉप लेवल का क्वेश्चन
लेवल कोई टफ नहीं है, बस आपको याद नहीं होगा तो टफ है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 5 का पावर अगर 3 होगा तो आंसर में क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि 5 125 होगा, ठीक है। 5 का क्यूब 125 होगा, ठीक है, कंप्लीट। अब जिनको याद है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, तो कुछ मत करिए मेरे दोस्त, आप इस 5 को 5 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो भी आपको नहीं आ रहा है तो 5 में 5 से गुणा करिएगा 25 आएगा, ठीक है, और 25 में 5 से आप गुणा कर दीजिएगा, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 125। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। आप बेसिक से, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से, आप किसी तरह क्वेश्चन आए, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। आप एक फिक्स टाइम के अंदर ही सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आए सॉल्व करेंगे 3 दिन के बाद, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। बोले इतना बातें कंप्लीट हुई कि नहीं। तो अभी हमने 5 का पावर जो क्यूब लिखे हैं, इतना बातें आपको समझ में आए कि नहीं, कहिएगा आ गई, ठीक है, इतना बातें आपको आ गई है, ठीक है। अब हम कुछ इस सभी डाटा को मिटा रहे हैं, इस सभी डाटा को क्या करें, मिटा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, आप कहिएगा कि आप मिटकाए तो क्यों, बात समझिए। देखिए हम कह रहे हैं ये जो बेस है, ई का है बेस है, ई का है पावर है, ये वैल्यू आया है, यानी वैल्यू आया है, इसका वैल्यू इतना आया है, ठीक है। हम कह रहे हैं ये जो बेस है ना, इसको हम लोग ए मान लिए हैं, बेस को हमने क्या माना है, ए माना है, बेस के हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। पावर है उसको बी मान लिए हैं, पावर है उसको हमने क्या माना है, बी माना है। ए क्या है, मेरा बेस है, बी क्या है, मेरा पावर है, ठीक है। आने वाला डाटा मेरा एन हो गया, बड़ा एन, चलिए छोटा ही एन लिख दे रहे हैं, क्योंकि सभी डाटा छोटा लिया है इसीलिए छोटा डाटा लिख दिया, कोई दिक्कत। हमने ए को क्या माना है, बेस, बी को हमने पावर माना है, ठीक है, और जो वैल्यू आया है उसे एन मान ले रहे हैं, ठीक है। क्या मान ले रहे हैं, एन, क्या मान लिया, एन मान लिया है। इतना बात आपको समझ में आई कि नहीं, तो कहिएगा कि हाँ ये तो बात हमें क्लियर हो गया कि जो डाटा अगर ऐसे आप लिख दिए हैं, ऐसे लिख दिए हैं, आदत है ए बी का, तो ए बी रहने दिया जाए, एन, ठीक है, आर ना पढ़ना है, एन पढ़ना है, ठीक है। ए मेरा क्या है, बेस है, बी मेरा क्या है, पावर है, एन क्या है, इसका मान आया है एन। बात हुआ क्लियर, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, तो कहेगा हाँ 20% आ रहा है। आपको 20% सीखना ही है, 20% से ज़्यादा सीखना ही ना है आपको, बात समझ में आ गई। लेकिन हम कह रहे हैं यही जो बात होगा ना, ये जो बात होगा इसको लॉग के रूप में लिखना होगा, किसके रूप में जी, लॉग के रूप में, लॉग के रूप में। ये देखिए तो ढेर नीचे नहीं ना हो रहा है, नीचे तो हल्का नीचे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है नीचे, ठीक। अच्छा इस बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, देखिएगा लॉग, ठीक है। इस बात को अगर हमें लॉग के रूप में लिखना था, यहाँ पे ही लिखेंगे तो समझ में आएगा, लॉग के रूप में, ठीक है। इस बात को अगर लॉग के रूप में हमें लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं, कुछ ना करते, जो मेरा बेस है वो बेस ही रहता, यानी बेस मेरा क्या है जी, ए, तो ए ही रहता, मेरा बेस क्या है, ए, तो ए ही रहता, ठीक है। जो वैल्यू हमने आया है, जो वैल्यू हम लोग प्राप्त किए हैं
जो वैल्यू हम लोग प्राप्त किए हैं वो वैल्यू पावर में आ जाता, वो वैल्यू मेरा कहा जाता पावर में आ जाता, ठीक है। और जो पावर में होता वो पावर के बाहर हो जाता। बस यही लॉग का रूप है। यहाँ पे बराबर लिखिए या मत लिखिए, बराबर लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझना है तो समझना है, बस इतना ही बात है। बोलिए समझ में आया? कहिएगा ना बुझे, आप कहिएगा कि हम लोग ना बुझे, हम करें बिल्कुल मत बुझिए। एक क्वेश्चन में कौन पूछता है, हम लोग तो 50 क्वेश्चन करेंगे। समझिए फिर से देखिए, हम कहें कि 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 को अभी हम लोग देखे हैं 32 आया, ठीक है। 2 के पावर 5 का आया 32 आया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग ए मान लिए, क्या मान लिए अपने मन से ए। पावर को हम लोग क्या मान लिए हैं, बी मान लिए हैं अपने मन से। कैसे? अपने मन से, हम लोग अपने मन से मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो आया है ना वैल्यू, उसको हम लोग एन मान लिए हैं। जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है वो एन है। दूसरी बात समझिए, 2 के पावर 5 करिए वो 32 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग समझने के लिए बराबर नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखते रहे, बराबर नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन हम करें इसी बात को आप मेरे को लॉग के रूप में लिख के दिखाइए। किसके रूप में? लॉग के रूप में लिख के दिखाइए। जो बात आप लिख रहे हैं उस बात को आप किस में लिख के दिखाइए जी, लॉग के रूप में लिख के दिखाइए। तो कहेगा कि हाँ लिख सकते हैं लॉग के रूप में। कैसे? तो हम कहेंगे कि कुछ ना करेंगे, हम लोग कुछ ना करेंगे, जो मेरा बेस है वो तो बेस मेरा लिखा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा वैल्यू प्राप्त हो रहा है ना, एन मेरे पावर के ऊपर आ जाएगा, और जो वैल्यू पावर था वो बराबर के बाहर चला जाएगा, ये बराबर के उधर चला जाएगा, ठीक है। बात हुई क्लियर कि नहीं? कहिएगा कि हाँ अभी तो 5% हुआ है। चलिए आगे चलिए। अब देखिए हम कह रहे हैं 2 के पावर 5 बराबर 32 है, ठीक है। बराबर का 32 है। अब हम कह रहे हैं कि इसको लॉग के रूप में लिखना है। किसके रूप में? लॉग के रूप में। अब किसके रूप में लिखना है? लॉग के रूप में। तो लॉग के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, तो मेरा जो बेस होगा उसको हम लोग बेस से रहने देंगे, यानी 2 रहने देंगे, ठीक है। जो मेरा बेस होगा उसको रहने देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मेरा बेस यहाँ पे है वो मेरा बेस यहीं पे रहेगा, लॉग के भी क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। लेकिन मजे की बात है कि जो मेरा पावर था ना वो पावर बाहर चला जाएगा, जो बाहर था वो अंदर चला आएगा। बस हो गया, लॉग के फॉर्म में लिखा गया। ये डाटा को हम लोग लॉग के रूप में ऐसे लिखते हैं। बोलिए इस डाटा को आपको, यानी पावर वाले वैल्यू को आप लॉग के रूप में लिख सकते हैं? तो कहेगा हाँ लिख सकते हैं। अच्छा चलिए आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी की बात है। एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है। अगर 3 के पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा? 81 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 81 आएगा, ठीक है। अब इस बात को आपको लॉग के रूप में लिखना है, लॉग के रूप में। किसके रूप में जी? लॉग के रूप में। किसके रूप में? लॉग के रूप में, ठीक है। कैसे लिखेंगे जी? लॉग के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो जो मेरा बेस था वो बेस मेरा रहेगा जी। बहुत अच्छी बातें हैं, बिल्कुल सही बातें हैं, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि जो मेरा वैल्यू बाहर था ना, यानी बाहर 81 था, ये अंदर चला जाएगा, और जो अंदर पावर था वो पावर बाहर चला जाएगा। बोलिए इतना बातें समझ में आए? एक आपको छोटा सा जुगाड़ बताएंगे, अभी इसके जस्ट वाले क्वेश्चन में जुगाड़ फिट करेंगे। उस जुगाड़ से आपका क्वेश्चन कट 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 उड़ जाएगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड
देखिएगा, कहिएगा हाँ ई आंसर, फिर इसका ई आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग जुगाड़ फिट करते हैं, क्योंकि हम लोग 5-6 क्वेश्चन बेसिक से देख लिए थे, ठीक है। चलिए अब कुछ हम लोग जुगाड़ फिट करना है। हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो के पावर 9, 2 के पावर 9 का वैल्यू होता है 729। ये वैल्यू याद करना होता है, ठीक है। ये वैल्यू याद करना होता है। हम आपको कभी एक चार्ट के माध्यम से आपको याद करा देंगे, ठीक है। कंप्लीट। चलिए इस बात को हमें लॉग के रूप में लिखना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे लॉग, ठीक है। लॉग लिख दिए, मेरा नीचे यानी बेस मेरा क्या होगा, 2 होगा। बेस मेरा क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आई। पावर मेरा बाहर चला जाएगा, पावर मेरा बाहर चला जाएगा, पावर मेरा बाहर चला जाएगा। जो वैल्यू बाहर था वो 729 मेरा अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर। अब कहेगा कि इसमें आप क्या बोल रहे थे कि हम टेक्निक फिट करेंगे, जुगाड़ उपाय करेंगे। देखिए मेरा जुगाड़ क्या है, मेरा जुगाड़ क्या है। हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन के लॉग के फॉर्म में लिखने से पहले हम दोनों डाटा को कुछ ध्यान से देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, तो जो मेरा पावर था वो मेरा आंसर बन गया। बात पकड़ना है, बात को पकड़ना है। जो मेरा पावर था वो मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया। जो मेरा पावर था वो क्या बन गया, आंसर बन गया। जो मेरा आंसर था वो पावर बन गया, ठीक है। लेकिन मेरा बेस चेंज हुआ, बेस मेरा नहीं बदला है। अब पहला बात कि 4 ऑप्शन से हमें चलना होगा। हमारे एग्जाम में तो ऑप्शन था, ऑप्शन में रहना है। तो जो ऑप्शन पावर को फिट करेगा वही आंसर होगा, पहली बात है। अगर जिसका बेस फिट नहीं करेगा यानी इसका भी बेस 2 होगा और लॉग का भी बेस 2 ही होगा, मेरा आंसर वही सही माना जाएगा। इसका भी बेस 2 और इसका भी बेस 2, तो मेरा आंसर सही होगा। सही है नहीं, सही होगा। हम ये कह रहे हैं, हम ये ना कह रहे कि सही है, हम कह रहे हैं सही होगा, ठीक है। पहली बात है। अब कहेगा कि ये होगा क्यों, फिर से समझिए। देखिए अब ये कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिया होगा ना मेरे को। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन फिट करें, अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन फिट करें, तो देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन के साथ हम लोग कैसे पकड़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला ऑप्शन मेरा रहेगा लॉग, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या, शायद नीचे हम लिख देंगे तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। लास्ट है ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखिए लॉग ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिया था, क्वेश्चन हमारा दिया है, ये क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि इसका लॉग का रूप बताइए। ये क्वेश्चन है पावर वाले जो है डाटा, इसका
लॉग के रूप में आंसर क्या सही होगा ये मेरे को फाइंड करना है, यानी चूज करना है। ठीक, पहली बात है। एक बात बताइए, ऑप्शन क्या होंगे इस चारों में से? अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो हम लोग अभी अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं टेक्निक कि क्वेश्चन में कैसे तुरंत क्वेश्चन को हिट करें, आंसर को तुरंत हिट किया जाए। कैसे हिट करेंगे? तो पहले हमें चारों में लॉग में जाना है, तो लॉग होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन मेरा लॉग में है। बात बना? नहीं बना। एक क्वेश्चन पकड़ने का एक तरीका मिल गया कि जो क्वेश्चन में लॉग होगा तो वही क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि इसको लॉग में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बातें क्या सीख रहे हैं? अभी हम लोग सीख रहे हैं कि जिसका बेस 2 होगा लॉग में, इसका बेस 2 है तो लॉग में भी उसका बेस 2 ही होना चाहिए। क्या इसका लॉग में बेस 2 है? तो ये ऑप्शन मेरा होगा? नहीं होगा। बात क्लियर? क्या इसका बेस में 2 है? हाँ, ये मेरा आंसर होगा। हम ये ना करें ये आंसर सत्य है, ये आंसर जाली है, लेकिन ये आंसर होगा। लेकिन ये आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेस में मेरा 2 होना चाहिए, यहाँ पे बेस में 3 है, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन इस ऑप्शन पे चलते हैं। इसके बेस में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, लेकिन इसके बेस में तो 9 है। ये मेरा आंसर होगा? नहीं होगा। ये नहीं होने वाले 100% गारंटी के साथ है कि नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन नहीं होने वाला है ये 100% ठीक है कि ये क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन सही होने वाले 100% सही नहीं कर सकते हैं हम लोग। आगे चलिए, हम लोग देख रहे हैं कि 2 के पावर सॉरी 2 जो है मेरा बेस है, तो लॉग का भी बेस में 2 होना चाहिए। तो लॉग के बेस में 2 है, ये भी मेरा आंसर सही होगा। बहुत अच्छी बात है। एक बात होते, एक क्वेश्चन का 2 आंसर संभव है? नहीं। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। एक क्वेश्चन का कितना आंसर होगा जी? एक क्वेश्चन होगा। चलिए आगे चले। अब देखिए, अभी तक ले तो हम लोग सीखे थे कि जो बेस होगा वो तो मेरा बेस होना ही चाहिए, बेस है। ठीक है, दूसरी बात क्या सीखे थे कि जो मेरा पावर होगा ना वो पावर मेरा बाहर चला जाएगा। वो मेरा पावर जो होगा वो बाहर चला जाएगा। पावर मेरा कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। तो यहाँ पे पावर तो अंदर ही है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। और जब ये आंसर ना होगा तो ये मेरा आंसर फिक्स हो जाएगा कि ये सही है। तो हम लोग 3 क्वेश्चन जब 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो एक मेरा फिक्स है कि ये सही होगा। अब सही होगा तो फिर से एक बार जांच किया जाए। तो हम लोग देखें कि जो बेस होगा वो जो यहाँ पे बेस होगा वो लॉग का भी बेस होना चाहिए। तो लॉग का भी बेस 2 है, लेकिन जो मेरा पावर होना चाहिए वो पावर बाहर होना चाहिए, बाहर चला गया। जो मेरा आंसर आ रहा था वो आंसर 729 मेरा पावर में होना चाहिए, तो मेरा आंसर पावर में हो गया। ये मेरा आंसर सही हो गया। तो बोलिए आंसर से पकड़ने आपको आया कि नहीं आया? तो कहिएगा कि हाँ कुछ तक तो आ गया सर। आगे चलते हैं सर। देखिए आ गया, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हम कहें कि 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 होता है 512, 512 ही होता है 512। 2 के पावर 8 512। ठीक है, 2 के पावर 8 कितना होता है? 512 कंप्लीट। आगे बढ़ा जाए। अब कहना है कि इसको लॉग के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, किसको फॉर्म में? लॉग के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग। ठीक है, लॉग। ठीक है, क्या इसके लिए भी 4 आंसर बना दे हम? तो पहले हम लोग एक डाटा लिख रहे हैं, उसके बाद से 4 आंसर बनाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको बेसिक से बना रहे हैं, फिर उसको हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो मेरा लॉग होगा, जो मेरा बेस होगा वो मेरा बेस ही रह जाएगा, लेकिन जो मेरा पावर था वो बाहर चला जाएगा, और जो आंसर था वो मेरा अंदर चला आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा लॉग के रूप में लिखने का तरीका। तो कहेगा हाँ मेरे को आ गया, मेरे को आ गया कि किसी भी क्वेश्चन को हम लॉग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बोलिए।
तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन से बनाया जाए, ठीक है। ऑप्शन बना रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। लॉग लॉग बोलना रहता है, गुस्सा मत करना जी भाई साहब, मेरे दोस्त। एनर्जी बचा रहे हैं, तब तक के लिए अपना एनर्जी बचा रहे हैं, ठीक है। ये हट गए। ठीक है, देखिए हो गया। ये मेरे चार ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ये मेरे को पता करना है। ये मेरे को क्या करना है, पता करना है, ठीक है। ये ऑप्शन भाग से बहुत बढ़िया से मिल गया है, और ये ऑप्शन बहुत ही भाग से मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना लॉजिक काम करेगा वो समझना है। अभी हम लोग देखें कि लॉग के जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो मेरा बेस होता है वो मेरा लॉग के भी बेस में होना चाहिए। ये मेरा बेस जो है इसका, वो मेरा लॉग के भी क्वेश्चन का भी बेस होना चाहिए। क्या लॉग में है? बिल्कुल, ये भी आंसर है सही। क्या ये आंसर सही होगा? नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये 100% गारंटी के साथ है कि ये मेरा आंसर कॉपी नहीं होगा। लेकिन जो मेरा आंसर सही है वो 100% गारंटी के साथ सही होगा, ये नहीं है। इसमें देखिए लॉग है, ये भी आंसर सही, इसमें भी है सही। इसका मतलब 3 सही, ऐसा तो हो ना सकता है। आंसर तो एक ही सही होना चाहिए। अगली बात है, ठीक, चलिए अगली बात है, हम देख रहे हैं कि जो मेरा आंसर आया है वो मेरा पावर बन जाना चाहिए। जो मेरा आंसर आया वो पावर बन जाएगा, पावर मेरा बाहर चला देना है। देखिए तो यहाँ पे सब 512 512 512 आंसर ही बाहर है। तो पहले बातें तो हम लोग यहीं से अगर हिट करते तो देखते कि ये आंसर मेरा 512 आ रहा है, ये सब है, तो ये सब आंसर तो गलती होगा, इससे आंसर सही यही होगा मेरा, पहला तरीका से बनाती। लेकिन दूसरा जो अभी हम लोग उपयोग कर रहे थे बेस के अनुसार से, तो बेस के अनुसार से हमें टाइम लग रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो आंसर बाहर है, बाहर है, बाहर है, तो ये मेरा आंसर बिल्कुल गलत था। ये सभी के सभी गलत हैं। लेकिन जो मेरा लॉग के पावर जो बाहर चला गया वही मेरा आंसर था। यहाँ पे तो ये तो पहले ही गलत है। लेकिन यहाँ पे देखिए लॉग में तो 2 है, लॉग में तो है, लेकिन मेरा बेस आना चाहिए 8, और यहाँ पे पावर आना चाहिए 8, लेकिन यहाँ पे तो पावर 7 है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। यहाँ पे आना चाहिए पावर मेरा कितना, यहाँ पे आना चाहिए मेरा पावर कितना 8, तो यहाँ पे है 9, तो ये भी मेरा आंसर गलत। ये पावर गलत लिखा गया है ना, ये तो पावर उधर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पावर सब गलत है, लेकिन मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ए। बोलिए समझ में, ऑप्शन नंबर ए। क्या आपको लॉग के रूप में जो लिखने वाला है डाटा वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? कहिएगा जी समझ में आ गया मेरे को। एक और क्वेश्चन दिए जाए तो चलिए देखिए, हम दे रहे हैं 5 के पावर 3, आंसर हो गया 125, ठीक है। 125 होगा। आप लॉग के रूप में लिखिए, किसके रूप में, लॉग। तो लॉग के रूप में हम लोग अभी जानते हैं कि लॉग के रूप में कैसा लिखा जाता है।
तो अभी हम लोग देखें कि जो मेरा बेस होता है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो मेरा आंसर है 125 वो मेरा पावर बन जाएगा, और जो मेरा पावर है वो बाहर चला जाएगा। लॉग का रूल फ्लो। बोले ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? कहिएगा आ गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो कहिएगा जी। चलिए जी, ऐसा ही अगर हम लोग 2 के पावर 4 रखें तो आता है 16। ठीक है, इसको लॉग के रूप में लिखेंगे। अब लॉग के रूप में लिखेंगे ना, गधा की तरह लिखेंगे ना, दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग? कि ये मेरा डाटा ऊपर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा डाटा बाहर होना चाहिए, ठीक है। अब जो मेरा 2 है वो 2 नीचे होना चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? लॉग। एंड बात है। तो ऑप्शन जब आएगा तो अब हम लोग कैसे पकड़ेंगे? पावर से। केवल किससे? पावर से। पावर मेरा बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो आंसर होना चाहिए वो भीतर आ जाना चाहिए, ठीक है। और मेरा बेस, जो बेस पावर घात का होना चाहिए वही बेस मेरा पावर का भी, लॉग का भी होना चाहिए। बोलिए यहाँ तक बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बात मेरे को फिर से बता दीजिए। देखिए अब अभी हम कुछ डाटा लिखवा रहे हैं, जिस 2 की केवल पावर का डाटा लिखवा रहे हैं, जिसको आपको रट्टा मारना होगा, रट्टा मारना है, याद करना होगा, याद करना होगा, ठीक है। जो आपको करना होगा वो कर लीजिएगा, क्योंकि कल के कक्षा में अब हम लोग फिर बेसिक से तो स्टार्ट ना करेंगे, टॉप। देखिए अगर 2 के पावर 2 है तो होता है 4, 2 के पावर 3 है तो होता है 8, 2 के पावर 4 होगा 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 216। आप पहले मेरे को इतना ही याद करके आइए, इतना ही याद करके आइए। 5-6 गो डाटा, 5 गो लिखे, 5-5 गो याद करिए, ना तो आप एक दिन ढेर लोड पड़ जाएगा आपका मैथ में, तो आप गोजिया जाइएगा। कहिएगा आपको ना लिखने आता है इसीलिए आप छोड़ दिए। गुणा भी कर सकते थे यार मेरे दोस्त, हमको काम को तो लिखना है यार, गुणा कर देते, लेकिन आपको फिर परेशानी पड़ता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक की क्लास आपको कैसी लगी आप बताइए, आपको अच्छी लगी कि नहीं। लेकिन अब हम लोग दूसरे क्लास में मिल रहे हैं, इनऑर्गेनिक के क्लास में, ठीक है। केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज से, इनऑर्गेनिक के क्लास। हम समझते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर मजा आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पहले पढ़ेंगे। ये केवल आप बार बार कहना ना पड़े, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। ऑल दी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। टाटा। कहा जी? टाटा।